हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हम इससे पहले जो थ्योरी पार्ट पढ़ा है उसी से रिलेटेड थोड़े से एनटीएससी वगैरह के लेवल के आईएमओ या एनटीएससी जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे। पहला हमें ये दिया हुआ 1/1 प्लस √2 1/√2 प्लस √3। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबको अलग अलग रैशनलाइजेशन कर लो। इसको बच्चों आप रैशनलाइजेशन करोगे तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा, ऊपर तो 1 माइनस √2 आ जाएगा, नीचे a² माइनस b² से -1 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों आप नेक्स्ट वाले को करोगे तो यहां मल्टीप्लाई करोगे √2 माइनस √3 से डिवाइड बाई √2 माइनस √3। तो ये भी आ जाएगा √2 माइनस √3, यहाँ a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी से बन जाएगा -1। तो सिमिलरली अगर मैं लास्ट वाला है √9 प्लस √10 इसको रैशनलाइज करूंगा तो अब डायरेक्टली बच्चा बोलेगा सर √9 माइनस √10 कर लो और डिवाइड बाई -1 कर लो। तो आई थिंक ये तो सब बच्चों को पता है। तो भाई अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको बेटा हम ऐसे करेंगे, पहले को रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमारा क्या आ गया 1 माइनस √2 डिवाइड बाई -1। दूसरे को करोगे तो √2 माइनस √3 डिवाइड बाई -1। नेक्स्ट ये डॉट डॉट का मतलब कंटिन्यू ऐसे, तो √3 माइनस √4 -1 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आएगा √9 माइनस √10 डिवाइड बाई -1। अब इसी में -1 कॉमन ले लो तो 1/-1 कॉमन आके पीछे बचेगा 1 माइनस √2 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √4 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में बचेगा √9 माइनस √10। ये देखो प्लस माइनस अल्टरनेटिव सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो -1 बाहर रहा और अंदर बचा 1 माइनस √10। तो मल्टीप्लाई होगा तो √10 तो प्लस का बन जाएगा और माइनस का बन। ये हमारा बच्चों रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप कि सब बच्चों को ये समझ आया होगा, नहीं तो एक बार वीडियो दोबारा देखो। हम आते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। पहले बच्चों मेरे करने से पहले आप लोग खुद ट्राई करो कि एक बार आप लोग पहले इसको सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, ये इस टर्म में है तो इसको रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो √5 माइनस 1 डिवाइड बाई √5 प्लस 2 है, तो इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर √5 माइनस 2 और इधर भी √5 माइनस 2। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा शायद, ऊपर तो √5 इंटू √5 हो गया 5, फिर √5 और -2 मल्टीप्लाई हो गए 2√5, फिर -1 और माइनस √5 माइनस, फिर -1 -2, ये प्लस का 2 बनेगा। यहाँ a² माइनस b² से √5 का स्क्वायर 5 4। तो फाइनली बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 प्लस 2 तो कितना बन गया 7, और ये कितना आया -3√5, और नीचे कितना आया 1, और ये किसके इक्वल उसने बोला a माइनस b√5 के। तो यहां से कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू 7 आया, √5 का कोफिशिएंट -b या -b, तो इसका मतलब b का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 3 बाय कंपेयरिंग, ठीक है। तो ये भी बड़ा आसान सवाल था, लगभग हर बच्चा कर लेगा जिसने पहले वीडियोस जो देखे हैं सीरियसली। अब आते हैं हम इसका लास्ट वाला थर्ड क्वेश्चन। बेटा क्या पूछा है इसके अंदर, देखो वैल्यू ऑफ x निकालना। ये 5 और 3 के फैक्टर है, तो 225 को भी 5 और 3 में फैक्टराइज कर लो, 5 से डिवाइड कर लो 420। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू, ये तो लिखा हुआ है 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि ये हमने फैक्टर किया तो इसके फैक्टर तो आ गया 5² इंटू 3² प्राइम फैक्टर करने पे। अब 5 की जो पावर है यहाँ x माइनस 3, तो वो 5 की इधर पावर 2 है, तो इसका मतलब x माइनस 3 2 के बराबर,
तो x का वैल्यू भी 5 आ जाएगा। और इधर से 2x माइनस 8 का वैल्यू है वो 2 के बराबर, तो 2x का वैल्यू 10, तो x का वैल्यू 5। तो इसका मतलब दोनों से सेम आया, तो आंसर इज 5। अगर ये कुछ गड़बड़ हो जाता कि एक से तो वैल्यू अलग आता और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने से अलग आता, तो फिर हमारा कुछ गड़बड़ होता, हम इसका वैल्यू नो सॉल्यूशन आ जाता। बट यहाँ दोनों केस में x सेम आ रहा, तभी ये पॉसिबल हुआ। चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। बेटा इसमें क्या बोला गया है, 210th रूट ऑफ दिस निकालना है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। अब मैंने बोला ये तो रूट के अंदर रूट है, तो इस वाले में भी रूट के अंदर रूट है, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाऊंगा, 12 रूट 21 को ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये रूट 7 इंटू रूट 3, ये 2 तो अलग आ गया। अब इसमें से a और b ऐसे लेना है कि उनके स्क्वायर का सम 55 आ जाए। तो जैसे एक तो ले लिया, किसी बच्चे ने बोला कि a को 2 3 जा 6 और रूट 21, तो 6 और रूट 21, बट यहां से 36 प्लस 21 55 नहीं आएगा। तो हमें एक्चुअली इस टाइप से अरेंज करो, जैसे 3 रूट 7 ले लिया, 3 का स्क्वायर 9 7 जा, ये तो फिर ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने एक बार ऐसे लिया, मान लो एक को मैं 2 रूट 3 लू, एक को 3 रूट 7 लू, इसका स्क्वायर कितना, 3 रूट 3 लू, 3 रूट 3 2 रूट 7, तो ये तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27, 2 4 7 जा कितना आ जाएगा, ये 28। ये दोनों अब इसका सम 55 हो जाएगा। तो ये सही ब्रेक कर लिया हम लोगों ने। तो अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा। ये तो लिखा है 2010 और ये 2 रूट 7 एज इट इज रहने दू, माइनस 3 रूट 3, और ये जो रूट में लिखा है बच्चों, ये तो a और b हमने एक तो किया है 2 रूट 7 और दूसरा किया है 3 रूट 3, तो प्लस 3 रूट 3 का होल स्क्वायर बनाया होगा। अब होल स्क्वायर ये रूट से निकल जाएगा बाहर, तो 2010 2 रूट 7 माइनस 3 रूट 3, और यहां से भी बच्चों रूट से ये आ जाएगा 2 रूट 7 प्लस 3 रूट 3। अब आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, बड़ी प्यारी आइडेंटिटी है, बहुत जगह यूज होती है। तो यहां आ जाएगा इसका स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर, तो बच्चों इसका स्क्वायर तो आ जाएगा कितना, अभी हमने किया था 28 माइनस 27, तो ये तो हो गया 1 का 100 10 तो आंसर विल बी 1 आएगा। ठीक है, 1 पे कुछ भी पावर हो वो तो हमेशा 1 ही आती है। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, काफी समझदार बच्चे होते हैं, बोलते हैं भाई x का वैल्यू दिया हुआ है और इसके अंदर पुट कर लेते हैं, फिर तो आधी जिंदगी कैलकुलेशन में निकल जाएगी। तो इससे बढ़िया है हम लोग इसको थोड़ा स्मार्टली सोचते हैं कि क्यों ना ये 5 है 1/3 पावर है, इसको हटा लेते हैं। तो इसको हटाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाया कि 2 को इधर बुला लेते हैं x के साथ, और 5 की पावर 1/3 को इधर रखते हैं। अब इस 1/3 को हटाने के लिए सिंपल सा काम करो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो, इधर क्यूब करोगे तभी हटेगा ना, तो इधर भी क्यूब कर लिया। अब क्या x माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा, आइडेंटिटी से x क्यूब। अच्छा, किसी बच्चे को आइडेंटिटी पता नहीं है तो बता देता हूं, a माइनस बी का होल क्यूब का। इसकी आइडेंटिटी होती है बच्चों a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब शायद सब बच्चों को तो पहले x क्यूब
-3। अब a कितना है यहाँ पे x² और b कितना है यहाँ पे 2, तो 3 इंटू 2x², फिर आएगा +3, कुछ गलत कर दिया, x², हाँ ठीक है। तो बच्चों यहां से ये कर लो आप, फिर आ जाएगा 3ab², तो 3a कितना x और b कितना है यहाँ पे हमारा, b का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x और -2 का क्यूब 8 विच इज इक्वल टू 5। तो ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गई x³ -6x², 4 3 जा 12x और इसको भी इधर ले आया तो -13 इज इक्वल टू 0। बट हमें एक्चुअली किसकी वैल्यू चाहिए, 4x³ + 2x² -8x + 7 की। तो अब इसको हमें वैसे बनाने के लिए मैंने पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, या कुछ इसमें 4x³, एक रुकना बेटा, हाँ बच्चों इसमें शायद, हाँ ये मैंने गलत लिख लिया है ना, ये चेंज कर दो। एक्चुअली मैंने लिखने में मिस्टेक कर ली थी, ये था, ये NTSC दिल्ली में आया हुआ क्वेश्चन था। इसमें ये वैल्यू है x³ -6x² + 12x -10। हमें इसका वैल्यू निकालना था, ठीक है ना, इसका नहीं निकालना था, ये मैंने बाय मिस्टेक लिखी थी। अब क्या हुआ, तो हमें जिसका वैल्यू निकालना था x³ -6x² + 12x -10 इधर किया, -3 इक्वल टू 0। अब 3 को उधर भेज दो, तो x³ -6x² + 12x -10 इज इक्वल टू 3। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। हाँ तो ये मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन लिखने में। नेक्स्ट आते हैं 6 में। क्या पूछा, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ √2, अच्छा मतलब 2 के पावर 1/2 है, 4 पे पावर 1/3 है, 6 पे पावर 1/4। इसमें पूछा छोटा बड़ा नंबर कैसे निकालना। इसका तरीका यही होता है बेटा, इस पे जो पावर है इसका एलसीएम लेके सेम बनाओ। तो इसका डिनोमिनेटर जो 2 3 4 है इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। अब इस पूरे पे पावर 12 कर दो, इस पे भी पावर 12 करो, इस पे भी पावर 12 करो और इस पे भी पावर 12 करो। तो ये तो आ गया 2 की पावर 6, ये आ गया 4 की पावर 3 4 जा, और ये आ गया 6 की पावर 3। अब बच्चों क्योंकि मैंने सब नंबर पे सेम पावर की है तो उसका जो ऑर्डर है असेंडिंग डिसेंडिंग का वो तो वही रहेगा। तो फिर क्या करना हमें, सिंपल सा कंसेप्ट है कि कैलकुलेट कर लो। ये तो होता है 64, 4 का स्क्वायर 16 और 64 इंटू 4, शायद इसका 256 आएगा, इसका 216 कुछ ऐसा होता, ठीक है। तो अब देख लो इसमें कौन बड़ा है, सबसे बड़ा ये है, इसका मतलब कि 3 और 4th रूट सबसे बड़ा, उससे छोटा है और फिर उससे छोटा है रूट। वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फॉर आंसर वेरिफिकेशन। नेक्स्ट है बच्चों ये वाला सवाल, सेम इसी कंसेप्ट का है। 2 की पावर 250, 3 की पावर 200, 4 की पावर 150 को मैं 2 का स्क्वायर करके 2 की पावर 300 कर सकता हूं और 5 की पावर 100। इन दोनों में तो वैसे कंपेयर हो ही गया कि ये वाला नंबर बड़ा है, इन दोनों को ले लेता हूं। इसमें ऐसे काम करो कि इसका एचसीएफ निकाल दो। क्या निकालो, पावर का एचसीएफ। तो पावर का एचसीएफ शायद 50 आएगा, तो 2 50
किससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 54 से, 5 से, 2 की पावर 5 ये होल पावर 50, इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको 3 की पावर 4 होल पावर 50। अब 2 की पावर 5 होता 32 की पावर 50 और 3 की पावर 4 हो जाएगा 81 की पावर 50। बच्चों पावर सेम है, जिसका बेस बढ़ा वो नंबर बढ़ा। अब इन तीन नंबरों का कंपेयर हो गया। ऐसे ही इन दोनों को भी आप ले सकते हो कि 3 की पावर 200 और 5 की पावर 100, इसको बना दो 3 स्क्वायर की पावर 100 और 5 की पावर 100, तो 9 की पावर 100, 5 की पावर 100, तो ये नंबर बढ़ा हो गया। तो इस टाइप से हम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। बड़ा आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये वाला कोई बात नहीं, ये कंडीशन है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 की पावर x 1 प्लस 3 की पावर x 1/3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3 इंटू 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 की पावर x। इनको एक साथ कर लेते हैं, इक्वल टू 1। 3 की पावर x कॉमन ले लोगे तो बच्चों ये बचेगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास 3 की पावर x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये किसका वैल्यू निकालना है? 27 को 3 की पावर 3x 1 माइनस 3 की पावर 3x, तो हमें ऑब्वियसली पूछा है 3 की पावर 3x 1 माइनस 3 की पावर 3x। 3 की पावर x की वैल्यू 1/2 है, तो इसको क्यूब कर लो। इसको क्यूब करने से क्या आ जाएगा? 3 की पावर 3x इज 1/8। नाउ पुट हेयर, तो ये आ गया 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/8। सोल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/7 शायद। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है बच्चों, ये भी बड़ा आसान था। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करते हैं, कोशिश करता हूं मुझसे हो जाए तो। ए का वैल्यू है 3 माइनस रूट n और n नेचुरल नंबर है। पी लिस्ट पॉसिबल वैल्यू है किसका? ए का। अच्छा, ए का लिस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो ए ये है। ए का सबसे छोटा वैल्यू क्या आ जाएगा? जिसे मैंने ऐसे लिखा, n को मैं 1 ले लूं तो ये तो A2 आएगा। फिर मैंने n को मान लो √7 ले लूं, ये आएगा, ये भी पॉजिटिव है। √8 ले लिया, √9। अब ये क्या आ गया? 0, क्योंकि ये। फिर 3 माइनस √10 लूंगा तो ये वैल्यू तो क्या आएगा बच्चों? लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये 0 आई, तो दिस विल बी द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E। तो दिस इज इक्वल टू P। तो P का वैल्यू हमारे पास कितना आया? 3 माइनस √8। अब √8 को तो हम 2√2 भी लिखते हैं, तो 3 माइनस 2√2 प्यार से लिख लिया। तो P का वैल्यू ये है, तो √P का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस पे रूट लगा दिया, 3 माइनस 2√2। अब भाई बच्चों पता ही है, रूट पे रूट आ जाए तो मैथ में कैसे सॉल्व करते हैं? आइडेंटिटी बनाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले से। चलो कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या आइडेंटिटी बनेगा? ये तो बन जाएगा, एक √2 होगा, एक 1 होगा, तो विच इज इक्वल टू √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √2। √2 बड़ा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब 1 अपॉन √P का क्या वैल्यू आएगा? तो वो 1 अपॉन √2 माइनस 1 है। रैशनलाइजेशन कर लो बच्चों, तो ऊपर तो आज √2 प्लस 1 ही आएगा, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी बन के 1 आ जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? कर लो, शायद सब बच्चों को आता ही होगा एडिशन। तो ये हमें निकालना था √P प्लस 1 अपॉन √P। वो आ जाएगा बच्चों √2 माइनस 1 प्लस √2 प्लस 1, और ये कैंसिल, तो आ गया 2। रिक्वायर्ड आंसर। कितना आसान था बच्चों।
तो ये जो सारे क्वेश्चंस थे ये लगभग एनटीएससी टाइप के या फिर आईएमओ का जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा उनके लिए। और जो आपके पीआरएमओ वगैरह के लिए जो ओलंपियाड्स होते हैं उसमें थोड़े और हाई लेवल रहता है, तो वो मैं नंबर थ्योरी पूरी है, कोशिश करूंगा कि 10th के लेक्चर में जो रियल नंबर है उसके अंदर डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से देख लेना।